नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो काफ़ी टाइम बाद आप फेस टू फेस मुझे देख पा रहे हो वीडियो के थ्रू, ज़्यादातर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखते हो। तो टाइम था तो मैं सोचा ऐसे बना दूं। तो टॉपिक क्या होने वाला देखो, आप थंबनेल में ऑलरेडी देख रहे हो। टॉपिक सिंपल सा है कि 12 जनवरी बीत गई, आज हो गया है। आप जब वीडियो देख रहे हो स्पेशली तब हो गई है 14 जनवरी, और स्कॉलरशिप का कहीं अता पता भी नहीं है। 12 जनवरी एक डेट आपने देखी थी, मैंने वीडियोज में आपको बताया था, पर उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें और बताई थी। अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको इस वीडियो को देखने की उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसमें भी मैंने वो चीज़ें बताई हुई थी। तो 12 जनवरी बीत गई, तो ऐसे में स्कॉलरशिप कब आएगी उस बारे में थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पूरा मैं आपको मतलब सबके बारे में बात कर लेंगे लाइन लाइन से कि स्कॉलरशिप का क्या सिनेरियो है। 2024-25 वालों की 12 जनवरी बीत गई तो उनका कब आएगा, फिर 25-26 वाले आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप कब आएगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो उन सभी के ऊपर मैं यहाँ पर लैपटॉप भी मैंने ओपन रखा हुआ है, तो उसमें से देख के आपको चीज़ें बताऊंगा। और आप ध्यान से सुन लेना, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपकी स्कॉलरशिप जो है कि कब तक आएगी, 12 जनवरी बीत गई तो आएगी नहीं आएगी, किसकी नहीं आएगी, इसको लेकर भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आपको सही और सटीक अपडेट्स चाहिए, चाहते हो कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले बिना भटके हुए, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमारा जो 12 जनवरी जो बीत गई, तो उसमें स्कॉलरशिप जो नहीं आई, तो क्या उन लोगों की आएगी नहीं आएगी, कब, ये जो जितना भी आपका डाउट आ रहा होगा। देखो, अगर आपने पिछली वीडियो फॉलो की हुई, मैंने आपको बताया भी था, ऑफिशियल डेट थी 24-25 वालों के लिए, मैं यहाँ पर मैंने ओपन भी करके रखा है। तो अगर आप इवन यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर ओपन करते ही आपको जो है कि पूरा टाइमलाइन देखने को मिलता है, लाल में हो जाता है। जैसे वो डेट बीतती है किसी चीज को करने की, जैसे समाज कल्याण द्वारा वेरिफिकेशन की डेट बीती तो वो लाल में हो जाएगा, मांग सृजन की डेट बीती तो वो लाल में हो जाएगा। उसी तरीके से 24-25 अगर आप पेमेंट की डेट देखोगे तो वो है जनवरी 12, 2026, जो कि बीत चुकी है और वो रेड भी हो चुका है, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप को कहीं अता पता भी नहीं है। तो स्कॉलरशिप तारीख तो बीत गई, तो कैसे में स्कॉलरशिप नहीं आएगी, जो सबसे पहला सवाल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्कॉलरशिप डेट बीतने से कुछ नहीं होता है। वो ऑफिशियल डेट थी, भले उसमें नहीं आया, लेकिन स्कॉलरशिप आएगी। पहला सवाल तो आपका ये और हो गया कि स्कॉलरशिप तो आएगी। अब दूसरा जो सवाल है कि आखिर में कब आएगी। देखो, अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो की होंगी तो मैंने आपको वहां पर क्लियर कट बताया था कि 12 जनवरी ऑफिशियल डेट जरूर है, लेकिन अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन को अगर पहले मिली नहीं होगी तो अभी आप सुन लो कि 24 जनवरी को जो है कि यूपी का स्थापना दिवस होता है। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसी 24, 25, 26 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूपी का जो स्थापना दिवस है, यूपी दिवस है, मतलब उत्तर प्रदेश दिवस है। तो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको 3 दिन, 24, 25 और 26, बहुत ग्रैंड लेवल का प्रोग्राम है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी टाइम पे जो है कि 24-25 वाले जो छात्र हैं जिनका 12 जनवरी को पैसा आने वाला था, वो पैसा आएगा। अब देखो, 24-25 वाले जितने भी छात्र हैं, स्टेटस भी कुछ लोग देख पा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। तो स्टेटस अगर आप देखोगे तो वहां पर सब कुछ आपका हो चुका है ऑलरेडी। मतलब समाज कल्याण द्वारा बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं, बहुत लोगों का वेरीफाई भी कर दिया गया है, बैंक से बहुत लोगों को SMS आए। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रोसेस अपने टाइम पर, मतलब थोड़ा सा डिले है। 12 जनवरी के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो 24 जनवरी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वो सारी चीजें आपको देख रहे हो, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ कर दिया गया उनकी तरफ से, बैक एंड प्रोसेस मतलब पूरा ऑन ट्रैक चल रहा है। वो पेमेंट जो है कि अगर आप डेट पूछोगे मेरे से, 24-25 वाले जो छात्र हैं जिनका 12 को नहीं आया, तो हाई चांस है 20 तारीख के बाद जो है कि आपकी छात्रवृत्ति आएगी। हालांकि यूपी स्थापना दिवस का मैंने पूरा प्रोग्राम लिस्ट सब चेक करा था न्यूज पर, वहां पर ऑफिशियली अभी कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जो है कि छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन किया जाएगा, बट चांसेस बहुत ज्यादा है। सिंपल आप भी दिमाग लगाओ तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसी टाइम पे जो है कि जो 24-25 वाले छात्र हैं उनको पैसा दिया जाएगा। ये तो हो गया आपका वो वाला पार्ट कि 12 जनवरी को नहीं आया तो कब आएगा। यूपी स्थापना दिवस के अराउंड जो है कि यानी 24 जनवरी को है यूपी स्थापना दिवस, तो 24, 25, 26 के टाइम पर आ सकता है। अब सवाल है कि किसका नहीं आएगा, किसका नहीं आ सकता है, ऐसी चीजें। देखो, बहुत लोग स्टेटस अपना देख पा रहे हैं। अब जिन लोगों के स्टेटस में इस तरह से मैं स्क्रीन पर भी कोशिश करूंगा, यहाँ पर आप स्टेटस देख पाओगे स्क्रीन पर, तो स्टेटस में अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया और डेट आप देख पा रहे हो इस समय की है, मतलब पुराना वाला स्टेटस में ही नए स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, तो अगर वो स्टेटस अपडेट करके रिजेक्ट कर दिया गया दोबारा से अगर आपका फॉर्म, तो ऐसे लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। रिजेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब होता है कि आपको वो एलिजिबल नहीं समझ रहा, आपके फॉर्म में कोई गलती है, आपका कुछ भी मतलब गड़बड़ है, इसके कारण से समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका फॉर्म निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने का मतलब होता है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा कुछ स्टेटस आप देख पा रहे हो। तो अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है तो दुख है, मतलब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वेरीफाई है तभी स्कॉलरशिप मिलती है, रिजेक्ट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये हो गया दूसरी चीज। अब बात थोड़ी सी 25-26 वालों के लिए कर लेते हैं कि क्या उनकी स्कॉलरशिप जो है कि कब आएगी। तो देखो, 24 जनवरी को
ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जितने भी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और एससी एसटी के छात्र हैं जिनका 10 दिसंबर तक जो है कि जो फॉर्म है, अगर आप डेट देख पा रहे होगे उसमें फॉरवर्डेड की डेट आप देखोगे, अगर वो 10 दिसंबर तक कर दी गई है, तमाम न्यूज, तमाम कॉलेज द्वारा नोटिस, सब कुछ आप देख पा रहे होगे, टेलीग्राम वगैरह पे भी अगर आप नहीं जुड़े जुड़ जाना, वहां पर भी आप लोग देख पा रहे होगे कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं जिन्होंने ये वाली न्यूज सब जगह उन्होंने भेजी है कि जिन लोगों के फॉर्म 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड किए गए उन सभी का फर्स्ट राउंड यानी कि 24 जनवरी के अराउंड में पैसा आने के चांसेस हैं। इसीलिए आपको बैंक से एनपीसीआई करा लेना है, पीएफएमएस मतलब डीबीटी इनेबल कराना है, ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। तमाम मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे करना है आपको, तो वो चीजें आपको इसीलिए कराने को कही जा रही है कि अगर आपका फॉर्म 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड करा दिया गया तो आपको इसी राउंड में पेमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्च में तो सबसे ज्यादा जो है पेमेंट आपको देखने को मिलती ही हर बार का है, वो आपको अलग से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दो चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी। एससी एसटी वाले छात्र भी परेशान ना हो, उनको भी उस टाइम पे भी पेमेंट मिलेगी जनवरी में, जब बाकी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी को मिलेगी। अगर आपने फॉर्म भरा है और कॉलेज द्वारा आपका फॉर्म 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड कर दिया गया है तो आपको भी उसी टाइम पे स्कॉलरशिप मिलेगी जब अभी बाकी लोगों को मिलेगी, यानी कि स्थापना दिवस के अराउंड में 24 जनवरी। देखो ये जो ऑफिशियल डेट होती है जिनको आप देख पाते हो, जैसे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर भी आप जाओगे तो वहां पर भी सभी की आप डेट देख पा रहे हो, हर चीज का डेट वहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो डेट होती है लोग पहले से एक निर्धारित कर देते हैं कि हम इस डेट पर ये काम करेंगे, बट गवर्नमेंट के काम है, सरकारी काम है, ये इस हिसाब से एग्जैक्ट नहीं हो पाते हैं। मतलब वे भले लिख दें कि हम 5 से 8 जनवरी के बीच में ये करेंगे, 8 से 16 के बीच में करेंगे, बट ये उससे डेविएट करते हैं, उससे लेट करते हैं, मोस्टली हाई चांसेस है उससे लेट ही करते हैं लोग। उस टाइम पे कोई काम होते नहीं है तो चांसेस होते हैं कि ये डेट बस आप एक अंदाजा लगा सकते हो उसी के टाइम पे होगा। एग्जैक्ट ये सब इन डेट से ये नहीं कह सकते हो कब किसका जो है कि क्या चीजें होने वाली है। तो जो 12 जनवरी वाली सिनेरियो था वो भी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, वो भी डिले चल रहा है। 20 जनवरी के बाद जो है कि आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा जो है कि आपका स्कॉलरशिप किसको कब मिलेगी, मैंने मतलब अपने हिसाब से कोशिश किया कि सामने आके आपको जो है कि एक एक चीजें जो है कि समझाने की पूरी कोशिश की। बाकी इसके अलावा कोई और आपके डाउट हो मतलब स्टेटस को लेकर, करेक्शन को लेकर, वो भी आप कमेंट करो। और हाँ, इसके अलावा मैं एक और जो है कि इंपॉर्टेंट चीज की दो चीजें मतलब स्पेशली कि एक तो मैं लाइव करने की सोच रहा हूँ कि आप लाइव हम ऐसा करें जिसमें मैं लाइव आप लोगों से बात करूं, ऐसा कुछ सोच रहा हूं, मैंने पहले भी किया हुआ है, तो ऐसा कुछ आपको अगर करना है। दूसरी चीज इंस्टाग्राम पे जो है मैं मतलब चाहूंगा कि आप लोग, मुझे इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप जाके मेरे से जरूर जुड़िए। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।